चाहे निरंतर संघर्ष हो, चाहे ब्रह्म विष्णु के समान क्यों न हो गए, लेकिन बिना गुरु के किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा है। इस घोर कलयुग में हम आप सब लोग मालिक के दरबार में विराजमान है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप अपने गांव में देखते हैं, मैं तो अपने गांव में देखता हूँ, बड़ी फुर्सत है, बड़ी फुर्सत है किसमें? ताश पत्तन में, एक दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की जेब को हिसाब लगाने में, ये सारी फुर्सतों में अपना जीवन हम बर्बाद किए गए। गुरु महाराज ने कहा कि ये प्रारब्ध से शरीर मिला है और प्रारब्ध के भोग जो भी हैं वो तो आपको मिलेंगे, तो आप पूरा अपना समय इधर उधर जाया न करके जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर से वो अपना काम ले लो। क्योंकि अभी एक बहन ने प्रार्थना सुनाई कि जब से गुरु जी मैंने तुम्हारा नाम लिया, अभिमान का करना छोड़ दिया। हम बड़े ही अभिमान मारे थे, केवल अभिमान, काहे का अभिमान? सबसे पहले जाति का अभिमान। अब फलानी जात है, हमारी जात बहुत लंबी चौड़ी है और बड़े बड़े पैसा वाले हैं, बड़े बड़े अच्छे तरीका से, अब जरूर हैं जो जब बताओ तो तुम उठा लो, मतलब जो जाति का अभिमान। उसके बाद इसको अभिमान कुल कुटुंब को, कुल कुटुंब को, जो हमारे फलाने रिश्तेदार है, फलाने रिश्तेदार है, जो पूरब गए, जो पश्चिम में गए और गिर गए और नीचे गिर गए। और गुरु महाराज ने बताया कि सत्संगी की कोई जात होते नहीं, सत्संगी की कोई जात नहीं होती, वहां तो सब भेद छोड़वा दिए गए। हमारे श्रद्धेय महाराज जी देखो शाकाहारी प्रचार की बात करते हैं और कहते वहां कोई भंडारा नहीं चलेगा, सब लोग अपने अपने घरों से 4-4 रोटियां लेकर जाए और जहां पर प्रचार का समापन हो वहां पर सारी रोटियां एक जगह इकट्ठी कर दो और प्रार्थना बोलो, प्रसाद बन जाएगा और फिर सब में बांट लो। जब खत्म हो गई, कौन कितना कितना हाथों, कौन रोटी कैसी लाओ कैसी नहीं लाओ, सब एक जगह इकट्ठी कर दो, क्या खत्म। तो मालिक के नजदीक पहुंचने के लिए ये अभिमान है सब। सबसे बढ़िया आज की प्रार्थना कि जब से गुरु जी मैंने तेरा नाम लिया, अभिमान का करना छोड़ दिया। अगर ये चीज हमारे दिमाग में अगर आ गई तो हम मालिक के उतने नजदीक पहुंच गए, और ये चीज जितनी हमको पकड़ करती जाती उतनी हम मालिक से दूर हटते जाते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि समय रहते अपना काम कर लो। अपना काम है क्या? गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, चंद सांसों की पूंजी पर टिका हुआ, सांसों की पूंजी, समय का कोई निर्धारण नहीं। श्वासें अगर आपकी जल्दी जल्दी पास हो रही तो समय जल्दी जल्दी खत्म हो रही, लंबी लंबी श्वासें ले रहे तो समय देर खत्म हो रही। भले काम करे हो, श्वासें लंबी लंबी चले, और जो उल्टे सीधे करे हो तो श्वासें जल्दी जल्दी चले। भाई जब हम कहीं कोई हमारे दिलो दिमाग में चीज आती है कि हम जो काम गलत कर रहे तो उसमें हमारी श्वासों की क्रिया भी तेजी से चलती है। तो गुरु महाराज कह रहे कि समय रहते अपना काम कर लो। अपना काम है क्या? जो स्वामी जी ने बताया रामायण में कि मनुष्य तन जो है उस मालिक को मिलने का यह रास्ता है, दुर्धाम का द्वारा है। उस मालिक को पाने का इस मनुष्य शरीर से ही होकर रास्ता जाता है, दूसरा कहीं कोई नहीं। और गुरु महाराज ने कहा कि देखिए सत्य की डोर पकड़कर जीवात्मा नीचे आई और सत्य की ही डोर पकड़कर ये ऊपर जाएगी। और इसके लिए आपको किसी सत्य वेदी
संत महात्मा से मिलना है। तो सही रखो। उसके लिए किसी संत वेदी भक्त गुरु से, संत वैदिक भक्त गुरु से मिलना पड़ेगा। आप अगर लीक पीते हैं तो पीते रहिए, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। जो भक्त का संत सतगुरु है, जो भक्त का डॉक्टर है, वही आपका इलाज करेगा। आपके गांव बहुत अच्छे डॉक्टर थे और मरीज को देखते ही फटाफट उन्होंने पुड़िया बनाई, बोली नहीं हो मरीज ठीक, और वो डॉक्टर का शरीर टूट गया। उनकी फोटो लगा लो आप, आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल पत्ती सब फूल चढ़ाओ, आपको डॉक्टर साहब और बुखार उतार दो। तो अब वहां तो क्योंकि मनुष्य शरीर से ही सारे काम होते हैं, और मालिक भी आता है तो मनुष्य पोल में ही आता है, मनुष्य पोल में ही आता है, मनुष्य पोल में ही आकर हमको बताएगा, समझाएगा। तो इसलिए वक्त का डॉक्टर ही हमारा इलाज करेगा। जो मौके पे इतना डॉक्टर है वो हमारा इलाज करेगा। जो वक्त की गाड़ी खड़ी है उसी से हम जा पाएंगे, और जो गाड़ी छूट चुकी है उससे तुम जाने से। इसलिए समय रहते बताया अपना काम कर लो। अपना काम है हमारे शरीर के अंदर दोनों भवों के मध्य में जहाँ माता रानी बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां पर जीवात्मा के बैठने का स्थान है। इसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ, जिससे हम चलते फिरते, इज्जत शोहरत सब उसी की पावर से करते हैं, दुनिया के सारे काम। लेकिन हमने उस जीवात्मा के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। हम केवल इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए ही हमने दुनिया के सारे साधन जुटाए। ये अचेतन शरीर और सारे साधन अचेतन, जिसमें शरीर से जीवात्मा बाहर निकलती है, थोड़ा धराम से गिर जाता है, तो वह अचेतन शरीर न उसको देखता है न वो इसको देखता है। तो समय रहते अपना काम करना है। गुरु महाराज ने बताया कि जीते जी उस प्रभु को पाया जाता है। अब तक जिसने पाया उसने जीते जी पाया। मरने के बाद न तो आज तक किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। तो जो कुछ करना है जीते जी, जब तक हमारे अंदर सांसों की पूंजी है तब तक हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए गुरु महाराज ने बताया कि खेती, दुकान, दफ्तर के जो भी साधन है ये शरीर रक्षा के लिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए। आए गए का संस्कार भी होता है और हमारी तो बेइज्जतियों न हो, सबको सम्मान भी बन हो रहा है। तो बताया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए। तो इसके लेकिन हमारे अंदर एक वही अभी बहन ने जो प्रार्थना सुनाई, अहंकार इतना बड़ा कि हम ये कर लें वो कर लें, और करते 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 अरबों खरबों की संपदा इकट्ठी कर ली और सांसों की पूंजी खत्म हो गई। क्या हो गया? निधन, निधन हो गया। यानी जितना अरबों खरबों की संपदा थी अब तो तुम्हारी नहीं रही, अब आप बिना धन के हो गए। यहाँ तक कि शरीर भी आपका रहे, इसको भी घर परिवार वाले ले जाएंगे, कुछ शमशान में उसको आर्मी का सपोर्ट कर देंगे, कुछ मिट्टी के खाद के सपोर्ट कर देंगे। बहरहाल तुमको कोई एक रात अपने घर रखने को तैयार नहीं है। तो आपसे प्रेम कब तक था? जब तक के अंदर आपके जीवात्मा थी, जीवात्मा का प्रकाश फैला हुआ था, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ रहा कि ये चेतन है। इसमें बिजली का पंखा चल रहा है, इसमें बिजली दौड़ रही, तो हमें मालूम है पंखा चल लो और बिजली चली जाए बेकार। इसलिए जीते जी समय रहते हुए ऐसे किसी संत से जाके अपना संबंध जोड़ो, और वो भी ऐसे वैसे नहीं जो शब्द वेदी हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले ध्यान करवाया गया तो भजन करवाया गया। ध्यान कहते हैं देखने को, दोनों भवों के मध्य में ये जीवात्मा है, इसके अंदर एक दिव्य आंख, दिव्य नाक, दिव्य कान। संसार के भी हम सारे काम इसी से करते हैं और संसार के परे भी इसी से किया जाता है। पर कितना है, इसके अंदर एक दिव्य आंख है, दिव्य नाक है, दिव्य कान है। उसके ऊपर धीरे धीरे कर्मों का लबादा इतना लग दिया कि हमें आगे का दिखाई देना, सुनाई देना बंद हो गया।
इसकी वजह से हम जितनी दुनिया की समझे जितनी हमारे जहाँ तक हम घूमे फिरे देखो भालो और उसे ही हमने याद करो, हमने यहाँ फलानी जगह ऐसे है, उस जगह के स्थान को याद करके हमने बताना शुरू कर दिया। जब आगे हमने रास्ता ही देखा तो आगे हम बता क्या पाएंगे, आगे हम समझ क्या पाएंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप स्वर्ग के नाके पर बैठे हैं, आप स्वर्ग के नाके पर बैठे हैं। ये कर्मों का लगातार अगर हट जाए तो आपको इधर स्वर्ग में पैर, इधर इस लोक में पैर, स्वर्ग के नाके पर बैठे हुए। और इसीलिए ये सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता दिया। उससे पहले गुरु महाराज ने कहा 3 बातें सदैव याद रखो। सबसे पहली बात बताई कि कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो, वरना उसके पाप के बोझे से दब जाओगे। दूसरा कहा कि कम खाओ, इससे शरीर चुस्त और फुर्तीला रहेगा, साधन भजन में सुविधा रहेगी। अभी ध्यान भजन पर बैठे तो कुछ लोग तो धीरे धीरे जब उपचान लगे हुए हैं कि आवाज नहीं दी, ऊपर अमृता डाले और उनकी आवाज ना दी, देर खुली हुई उपचान लगे, क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं रही। तो ऐसे करके गुरु महाराज ने कहा कम खाओ, इससे शरीर चुस्त और फुर्तीला रहेगा। अगर हमारे पेट में भोजन की मात्रा कम है तो सुस्ती कम आएगी, तो हम ज्यादा देर बैठे रहेंगे, ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो एक समय आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि बिना नागा रोजाना सुमिरन ध्यान भजन करना, और उन्हें भी घाट पर बैठो। गुरु महाराज ने कहा कि घाट पर बैठो, दया घाट पर मिलती है। दया कोई ऐसी चीज नहीं कि लोग गाय पकड़ाई नहीं ले जाएगा। दोनों भावों के मध्य में जहाँ जीवात्मा का स्थान है वहां पर ही दया मिलती है। उसके लिए बताया संत महात्माओं ने, अरे संत महात्माओं से नजर में भिड़ा के रखो। संत महात्माओं का जब सत्संग में पहुंचो तो जो संत महापुरुष है उनसे नजर भिड़ा के रखो। जब नजर से जो भिड़ाएंगे तो वो दया जो है तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। गुरु महाराज सत्संग किया करते थे और कहते थे जब इधर दया बढ़ती है तब मूल आप नीचे कर देते, सोम लगत आरत मंजार मूल नीचे कर देते, दया ऊपर से निकल गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग में जब भी बैठो चेत के बैठो। पता नहीं पूरे सत्संग में 2-2.5 घंटे में पता नहीं कोई एक बात हमारे मतलब की आ जाए। अब हमारे मतलब की जब आई तब हमको दूसरी जगह आते, हमारे जो मतलब की आई तब हमको जरूरी नहीं पूरा सत्संग आपके लिए हो। सत्संग की सामूहिक होता है, सत्संग की चर्चा सामूहिक होती है, सबके लिए होती है। अब कैसी होता आपको बताऊं एक हंसी मजाक की बात। हम कम से कम 20-30 बरस पहले सिटी बस चला करती थी तुम्हारे यहाँ से फरमाबाद। हाँ, तो हम यहाँ कोटरा चौराहे पे खड़े तो आगे एक मेल गई, हमने हाथ धो तो नहीं रुकी। पीछे से सिटी बस वालों आओ कहीं आओ तो घर के बटोरा मेल बैठो, कहाँ बातें चक्कर पड़े। तो सत्संग बटोरा मेल है, सबे लेके चलता। सत्संग जो है सबको लेकर चलता है, और जो तपस्या होती है वो व्यक्तिगत होती है। हमने बहुत हाई फाई ऊंची बिल्डिंग बना ली, ऐसो आराम के हमने साधन जुटाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले गई, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसके लिए कर लिया? अपने लिए, व्यक्तिगत। और वो भी किसके लिए? इस अचेतन शरीर के लिए, जीवात्मा के लिए नहीं किया, इस अचेतन शरीर के लिए किया। आपने 20 बीघा में मकान बनाया, बहुत आलीशान, चारों तरफ प्लान वगैरह सब कुछ बनाया, लेकिन 2 मीटर से ज्यादा जगह पड़े हो गए। भाई तो बताओ 2 मीटर से ज्यादा जगह कोई लेटता? 2 मीटर से ज्यादा जगह में लेटो नहीं, 2 या 4 रोटी ज्यादा खाओ नहीं, ज्यादा बड़े हो तो बहुत नहीं खाएगा। ज्यादा बड़े हाई फाई और कुछ मालिक की ऐसी ब्याज होती है। गुरु महाराज कह रहे हैं जिनके पास खाने भय, जिनके पास खूब खाने भय, उन्हें मनाइए खाइए, उन्हें खाइए मनाइए। हमारे पिताजी एक बार हम उनके साथ मुरदानंद बाबा के यहाँ उधर सिंगीनापुर में गए थे, और वहाँ जंगल के बीच में एक हट्टा वाले बाबा थे। वे बिल्कुल वैसे ही
आते तो कोई देवी वगैरह आ जाए तो वो खट्टा अपने ऊपर डाल लेते। तो उन्होंने बताया था, कहानी सुनाई कि हम अपने गुरु जी के साथ पूना गए। एक सेठ जी थे, उनकी आधे किलोमीटर में गोदाम बनी, 3 मंजिल, और सारा काम पिस्ता मेवा का, चिरगोजा, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, इन मेवा का धंधा था उनका। अब 3 मंजिल तक कार लिफ्ट से जाती थी, इसका राउंड लगाती थी। शाम को जब भोजन बने, तरह तरह के भोजन बने, तो कहीं हम अपने गुरु महाराज के साथ हो भोजन पे बैठे, तो गुरु महाराज ने सेठ जी को भी बुलाया, सेठ जी आप भी आओ, सेठ जी को भी बुलाया, और भोजन शुरू हुई गए। तो अब गुरु जी कह रहे हैं इनके, अरे सेठ जी आप भी ले लो, आप भी लो, आप नहीं ले रहे कुछ। और सेठ जी के लिए मूंग की दाल को पानी आओ, मूंग की दाल को पानी आओ। अब वो कान लगे साहब, कैसे में चौपा कई तुझे क्या इसमें ले, और कई साहब जय नहीं आजा बोल। तो उनसे बड़ो गरीब कोई बताओ पाए। हम दुनियादारी में हमें समझ दिखा कि बहुत बड़े रही सर, लेकिन उनके भोग बदो कुछ नहीं। हमारे पंडित जी ऐसे तो बेकार कहानी सुनाओ कि खोदे तो चूहा मरी गए, मजा करें सरपन्ना, और जोरे तो कृपणी मरी गए, मजा करें खाचन्ना। और जो खाचन्ना जो मजा करते तो उल्टे सीधे का खून पसीना कमाई जाएगा, और फिर नरक 84 को रास्ता खुल जाता। तो समय रहते चेत जाओ, अभी हमारे पास समय है। ये तो मालिक की दया दृष्टि ऐसी हो गई है कि जैसे जैसे जो कुछ हो, शरीर तुम्हारो काबिल है नाकाबिल है, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग से आप अपना सुंदर ध्यान भजन रोजाना करें। आप बैठ नहीं कर पाए, चारपाई पे बैठ के, सोफा पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के, जमीन में बैठ के, और फिर नहीं बैठन चलता नहीं तो लेट कर दो, और इससे ज्यादा सुविधा पा जाए। और फिर मैंने बताई आप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको जो है लोग मौका नहीं दे सुमरन ध्यान भजन तो उन्होंने कहा पाखाने में जाके कर लेना, वहां तो नहीं जाएगा कोई। आप सोचे आप पाखाने आइए, कोई पूजा जो पाखाने में दिक्कत जाए, उसके पीछे कारण है। गुरु महाराज ने बताया कि देखिए कि मनुष्य शरीर, इसकी सतयुग में 1 लाख वर्ष हुआ करती, इस शरीर की उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष हुआ करती। तो 1 लाख वर्ष के हिसाब से उस समय की पूजा पद्धति भी अलग थी। 1000 वर्ष के 1 लाख वर्ष के हिसाब से 1 लाख वर्ष से उस समय विज्ञान था। और त्रेता में इसी मनुष्य शरीर की उम्र रह गई 10,000 वर्ष। तो त्रेता विविध यज्ञ न करें, विविध यज्ञ के माध्यम से उस प्रभु को प्रसन्न किया जाता था। और त्रेता में उसके बाद ये जब द्वापर आया, तो द्वापर में इस मनुष्य शरीर की उम्र रहेगी 1000 वर्ष। द्वापर में योग के द्वारा उस प्रभु को पाने का विधान बनाया गया, यानी साधना बदल गई। सतयुग की साधना त्रेता में काम नहीं आएगी, और त्रेता की साधना द्वापर में काम नहीं आएगी। सतयुग का विज्ञान त्रेता में काम नहीं आएगा, द्वापर का विज्ञान, त्रेता का विज्ञान द्वापर में काम नहीं आएगा। अब आ गया है कलयुग। हम लोग किसमें है? कलयुग में। अब कलयुग में इस मनुष्य शरीर की उम्र रहेगी, गुरु महाराज ने बताई 100 वर्ष, एक सामान्य उम्र बताई 100 वर्ष। अब आज की स्थिति तो ऐसी बिरले 100 साल में पहुंचे, 100 वर्ष में पहुंचते हैं। कितनी रहेगी तुम्हारी 100 में कितनी रह गई? अब 12 का है, 12 को 12 मेरा का वो कोई पता? हमारे सामने सबसे बुजुर्ग आप बैठे, तो मतलब कलयुग में रहेगी 100 वर्ष उम्र। और 100 वर्ष में ही 60, 70, 80 वर्ष का हो जाए, तो आप अपनी कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मानेंगे, लेकिन आप उतनी उम्र समझो जितनी उम्र की शरीर की रह गई। उतने में हमको अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम जो सतयुग में 1 लाख वर्ष में किया जाता था, त्रेता में 10,000 वर्ष में किया जाता था, द्वापर में 1000 वर्ष में किया जाता था, वो कलयुग में है हमको 100 वर्ष के अंदर, यानी हमारा 60, 70, 80 वर्ष का जो शरीर रह गया
उतने में ही हमको साधना करनी है। अब उसके लिए अब कलयुग में विधान बदल गया। कलयुग में विधान बदल गया। क्या बदल गया? गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर ऊपर पाना। केवल नाम का आधार दिया, दूसरा कोई आधार नहीं। और नाम कहते हैं शब्द को, जो सतवेदी गुरु जो मिलता है वही देता है, आज किसी के पास नहीं है। तो गुरु महाराज ने बताया कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और नाम रहा है संतना दीना, संत बिना कोई और नहीं जीना। अब गुरु महाराज ने यहाँ पर बताया, अपनी उस चीज पे आ जाइए कि गुरु महाराज ने कहा कि देखिए आप यहाँ छठे चक्र पर बैठे हैं, आपकी जीवात्मा का केंद्र बिंदु यहाँ पर है, यहीं से सब कुछ पूरा शरीर का हमारे समझे जो कुछ जुड़ा हुआ है सबका कंट्रोल कहाँ से होता है? इसी स्थान से होता है। अब जब इसी स्थान से होता है तो इधर उधर हम भागे भागे फिरे, साधना हमारी यहीं से होनी है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि घाट पर बैठो। और घाट कहाँ है? हमारी जीवात्मा का घाट ये दोनों भवों के मध्य में। और जब इस साधना में जब हम पहुंचेंगे तो गुरु महाराज ने बताया कि देखिए आप छठे चक्र पर बैठे हैं। संसार में जितने भी देवी देवता पूजे जाते हैं, बड़े ध्यान से समझिए, संसार में जितने भी देवी देवता पूजे जाते हैं वो सब यहाँ से नीचे शरीर का अक्ष, यहाँ से नीचे शरीर के अंदर आए। बताया गुरु महाराज ने, भुजा चक्र में गणेश जी का वास है, इंद्री चक्र में ब्रह्मा सावित्री का वास है, नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी का वास है, हृदय चक्र में शिव पार्वती का वास है, कंठ में आद्या मां शक्ति का सप्त पैरा है। नीचे के किसी भी देवता को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। और आप उससे ऊपर बैठे, आपकी साधना यहाँ से ऊपर की होनी है। इस कंकाल में अगर आप नीचे की साधना में उतर गए तो गुरु महाराज कह रहे कि केवल कुंडली जागरण में ही आपको 60, 70, 80 वर्ष लग जाएंगे, इतनी तुम्हारी उम्र है, तो कहाँ तुम नेता हो गए? तो उन्होंने बताया कि यहाँ से नीचे की साधना गुरु महाराज ने निश्चित कर दी। यहाँ से नीचे की साधना गुरु महाराज ने निश्चित कर दी कि इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं। कलयुग में केवल नाम का आधार है। नाम की साधना करके जब गुरु की दया कृपा लेकर गुरु के आदेश का पालन करते हुए, और जब जैसे काकभूषण जी रामायण में दिया है, रामायण में काकभूषण जी जो थे, गुरु महाराज कह रहे कहीं कोई काकभूषण नहीं थे। गुरु महाराज कह रहे कहीं कोई काकभूषण नहीं थे, वो गोस्वामी जी स्वयं थे। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, अगर वो कहते कि मैंने ऐसा देखा तो वक्त के लोगों ने संत महात्माओं को बहुत सताया। संत तबरेज की खाल खींच ली, मनुदास को जिंदा झोपड़ी में खुदी चारपाई से बांध दिया और झोपड़ी में आग लगा दी। गुरु तेग बहादुर को गर्म तबे पे लिटाया। तो और गोस्वामी जी को उस समय मुगल शासन था, 6 महीने उनको भी जेल रखा। हमारे गुरु महाराज को बिना खता 21 महीने जेल रखा और बड़ी यातनाएं दी, डंडा बेड़ी लगाई, काल कोठरी में रखा। गुरु महाराज बताया करते थे कि ऐसे ऊपर चूड़ियां लटकी हुई और उसके अंदर जाने के लिए लेट के जाओ, जरा भी इधर उधर हिले डुले तो छुरियां शरीर में चुभ जाएंगी, जहर की बुझी छुरियां शरीर में चुभ जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, ना मरे तो मरे। इस तरीके के वक्त के लोगों ने यातनाएं दी संत महात्माओं को। इसलिए गुरु महाराज बराबर कहते हैं कि इसीलिए ऊपर की साधना गुरु महाराज के आपको ऊपर जाना है, नीचे की साधना निखित कर दी। सारी गंदगी यहाँ से नीचे है। प्रमुख रूप से 9 दरवाजे इस शरीर में बाहर खुलते हैं। 2 आंखें हैं, इनसे कीचड़ आता है, नाक से गंदगी आती है, कान से गंदगी आती है, मुंह से गंदगी आती है, टट्टी पेशाब के रास्ते तो और भी ज्यादा गंदे हैं। और इन पर जो देवी देवता विराजमान रहते हैं उनके लिए इनकी जब साधना करते हैं तो हमको नहा धोकर साफ सुथरा होकर और उनके स्थान विशेष पे जाना पड़ता है। हिंद तो बैठ गए भजन में बैठ जाओ, ध्यान जहाँ बैठे ताई बैठ गए भजन करने लगे, लेकिन हम उनके स्थान विशेष पे जाना पड़ेगा। स्थान विशेष पे गए, रास्ते में कहीं गंदगी पर पड़ गया
तो फिर नहा धो जाए, कपड़ा बदलो। अब गुरु महाराज ने कहा कि देखिए आप बैठे हैं छठे चक्र पे, इधर कोई गंदगी नहीं, सारी गंदगी यहाँ से नीचे, इसलिए तो आप बहाने में बैठ कर लेना, क्या फर्क पड़ेगा, गंदगी तो नीचे है, हमको साधना यहाँ से ऊपर करनी है। और बताया बिना नांगा, अब बिना नांगा वाले चलो बातचीत मान लेगा, चलो भाई चीज नहीं बताई, और तुम बिना नांगा करनी है, पता लगा परिवार के लोग तो शादी ब्याह बरात चले गए, चलो कर इसकी तबीयत खराब हुई, कपड़े खराब हुई गए, इसका शरीर शिथिल पड़ गो, काला अल्लाह हो जाते लोग, हाथ पाँव उठने के लिए तो नहीं रहते, तो अब गंदगी हुई गई और मालूम अब आ गया समय कि वो साधन भजन को टाइम है वो। तो गुरु महाराज की जैसे कि साल में आंख बंद कर लो और आपको साधना करनी है कहाँ, अंदर, बाहर कोई साधना नहीं करनी। गुरु महाराज ने जब नाम की दौलत बांटी और 3 रास्ते दिए, सुमरन का, ध्यान का और भजन का, और सुमरन का जब रास्ता दिया तो उन्होंने बताया जिसका नाम ले उसके रूप को याद करो, तो उन्होंने कहा उसके लिए गुरु महाराज का अंदर 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 याद करें, यहाँ तक कि आपकी जीभ भी न हिलने पाए, क्योंकि हमको सूरत के घाट पर साधना करनी है, इंद्रियों के घाट पर बैठकर नहीं। इंद्रियों के घाट पर मन का प्रभाव रहता है, इसलिए बताया गुरु महाराज ने सूरत के घाट पर बैठकर हमको साधना करनी है, और ये साधना अंदर अंदर है, बाहर से शरीर से, इस शरीर से कोई तरह साधन मात्र है, शरीर केवल साधन मात्र है, और इसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए गुरु महाराज का समय रहते कि साधना इस मनुष्य शरीर से ही होनी, और ये मनुष्य शरीर अगर नहीं रहेगा तो फिर आगे साधना खत्म। गुरु महाराज जब नाम देते तो 75% हमारे कर्मों का भार अपने ऊपर लेते। तो कुछ ऐसे प्रेमी ऐसे बोले गुरु महाराज से कहा क्योंकि 25% का छोड़ देते हो, खत्म कर देते। तो गुरु महाराज ने कहा अगर हम इसको खत्म कर देते तो प्रारब्ध से शरीर मिला, साधना शरीर से होनी तो शरीर भी खत्म हो जाता, और जब शरीर खत्म हो जाता तो साधना कैसे करोगे। इसलिए 25% हमको भोगने के लिए छोड़ दिए, और उसमें भी बड़ी दया बरती, उसमें भी इतनी दया बरती कि हमको इस काबिल बना दिया कि हम उनको बड़े आसानी से जो प्रारब्ध जो भोग है उन्हें सहने काबिल बना दिया। जाना की वजह तो ये चीज है, एक महात्मा जो सत्संग दे रहे थे तो ऐसे कि वहां कहना उन्हें जो भी आप किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो प्रेमी खड़ा हो गया, भाई ये तो सत्संग सुने क्या फायदा, बोले सत्संग सुनने क्या फायदा। वो मुस्कुराने लगे, बोले कि देखो इस छत पे चढ़ जाओ और मेरे ईटा मारो जाके। तो साहब ईटा मरे तो आपको खूना खच्चर हो जाए, आप मरियो खत्म। तो फिर उतने ही वजन की रुई ले जाओ, उतने ही वजन की रुई ले जाओ, अगर वो मारे जाए तो यहाँ तो ना तो बस का सत्संग सुनने से जय फायदा कि उतना भार तो तुम्हारे ऊपर गिरे, उतना भार तो गिरेगा। एक चुटकुला मैंने सुना था अभी जल्दी में कि एक मास्टर साहब थे, तो हमने कही कि 1 किलो रुई और 1 किलो गुबार इसमें कौन भारी। तो वो लड़का ने कही साहब 1 किलो गुबार भारी है, तो जब दोनों को भार एक ही है तो भारी कैसे। तो साहब हम बांट मारे तुम रुई मारो, देखो कौन तो भारी। तो ऐसे ही हमारे जो कर्मों के भोग हैं उनको हमको सहने के काबिल बना देता है कुछ। सत्संग जो है हमें उस सहने काबिल, क्योंकि कर्म का भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फर्क इतना पड़ता है कि जब काल की शक्तियों की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो हमको वो मैं ब्याज के भोगनी पड़ती है। खूब आपने अच्छे पुण्य काम किए तो उसका आपको पुण्य का लाभ मिलेगा, खूब सुख होगा, और मैं ब्याज के। और अगर आपने पाप किए हैं तो वो भी मैं ब्याज के। सतगुरु के दरबार में सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ वो ब्याज भुगतान नहीं करना पड़ता। काल के यहाँ आपको किसी चीज से छोड़ा नहीं जाएगा। आपने पुण्य किया तो भोगो और पाप किया तो भोगो, और यहाँ कर्म करके काटे जाते हैं सेवाओं के माध्यम से, एक दूसरे के कर्म करके काटे जाते हैं संत सतगुरु के दरबार में। और काल की साधना में आप मैं ब्याज 400 करो तो मैं ब्याज करो, पूरा करो
तो यहाँ कर्म करके काटे जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए रोजाना आप जो भी काम करते हैं, दिन भर के क्रियाकलाप किए, कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए, और शाम को जब बैठो लेटने जाओ तो गुरु महाराज से माफी मांगो अपने कर्मों की। गुरु महाराज आज हमने जो कुछ उनको चीजों करो तो माफ कर दीजिए। तो गुरु महाराज कह रहे कि रोजाना आपको माफी मिलेगी। आपने जो भी रोजाना किया है उसकी आपको रोजाना माफी मिलेगी। और जो पिछले जो तुम्हारे ऊपर कर्म लगे हुए तो सेवा के माध्यम से और जो भी माध्यम से वो पाप के वो कर्म करके काटे जाएंगे और धीरे धीरे कर्म करके करते रहेंगे। तो सेवा एक ऐसी गुरु महाराज ने बताया 3 चीजें।